प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्यान में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा पकड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कहे हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बल जय हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 94वें पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। अभी तक आप 93 पदन के भाव संक्षेप में श्रवण कर चुके हो। स्वामी जी की नित्य केली एक रस है और सभी सुख सुरति सुख में ही समाये हुए हैं। आज के पद में स्वामी जी रास की भूमिका दर्शा रहे हैं कि स्वामी जी के घर में रास कायतिक हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, श्री बिहारी दास जी महाराज विधिवत या पढ़ाई को स्वामी जी ते ही पढ़े हैं। श्री बिहारी दास जी स्वामी जी ते पढ़े हैं, श्री नागरी दास जी बिहारी दास जी ते पढ़े हैं, और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज बिहारी दास जी ते पढ़े हैं। श्री रूप सखी जी श्री ललित किशोरी दास जी ते पढ़े हैं। ये जो रस की परिपाटी है स्वामी जी के घर में, ये भैया परंपरा ते अपने निज रसिक अनन्य जनन के सत्संग ते ही यह समझबे की प्रथा चली आ रही है। आप अपने मन ते या के कोई अर्थ लगाओ तो भैया सही मार्ग पे पहुंचना कठिन है। तो स्वामी बिहारी दास जी ललित किशोरी दास जी या को कहा कह रहे हैं
कि रास कवि रास है तो रस रास, राशि राशि सुख बिल सही, जुगल सहित हरिदास। लोग आस बातें कहें, जो नंद नंदन वृषभान नंदिनी के संग ताता थे करके और भैया रास मंडल में नाचे हैं, बातें रास कहे हैं। हमारो रास मंडल कौन सो है, हमारे यहाँ रास कैसो है, यह बात को वैसे तो आप स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी को ही पद, जो कि पहले प्रसंग में आप सुन चुके होंगे, सुंधुन मुरली बन बाजे हरि रास रचो, या जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जो तेरे तहाँ तहाँ मन मेरो करत फिरत परछाई, या में आप वह भाव को सुन चुके होंगे। सभी सुरत विहार है, पुनः पुनः एक पद को बार बार वर्णन करना समय को अतिक्रमण मानो जाए है। तो या हमारे भैया अब ये पद जो कुछ वर्णन है रहे हैं, ये अति सूक्ष्म में है रहे हैं, क्योंकि पद संपुट के रूप में वे ही हैं जो आचार्य जन ने अपनी वाणी में रचे हैं, गाए हैं, लिखे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं, नदित मन मृदंगी रास भूमि सुकांति। नदित को भाव नादते है, नाद को भाव आवाजते है, स्वरते है। मन मृदंगी, इनके मन की ही मृदंग बज रही है भैया। और मंडल जो है, ये जैसे रास मंडल जो सजाया गया है, ये मंडल दोनों के जो वक्षस्थल ते वक्षस्थल मिले भये हैं, बाहुन ते बाहु जो अरी भई है, नेत्रन ते नेत्र मिले भये हैं, अधरण को पान कर रहे हैं, बीच बीच में कपोलन को भी चुम्बन कर रहे हैं। तो ये रास भूमि है, अर्थात जो विहार है रहा है भूमि, यहाँ प्रियाजी प्रीतम की रास मंडल की भूमि है, और विपरीत रति में प्रीतम प्रियाजी की रास भूमि है। श्री बिहारी दास जी महाराज के एक पद के द्वारा आप या को और पुनः समझ सको हो। रास मंडल मध्य नृतत दो, कौन सा रास मंडल है? ये प्रीतम स्वामिनी के वक्षस्थल पर विराजमान है, ये ही रास है और मंडल कहा है। ये दोनों एक दूसरे में ऐसे समाये हुए हैं, यही यहाँ को मंडल है। मध्य नृतत दो, नाभि ते नाभि, जंघा ते जंघा, अंग ते अंग और प्रत्यंग ते प्रत्यंग, या प्रकार ते इनने अंगन को ऐसे ढंग ते सजायो है कि भैया या सूरती के नृत्य को करवे के काजे आपने ये रास मंडल सजायो है। फिर आप करें विमल भूमि। स्वामी हरदास जी की जो रस रीति है वो अत्यंत ही पवित्र है, या बिहार में काहू भी प्रकार की अपवित्रता की गंध नहीं है। इनके मल मैथुन कछु नाही, ये दिव्य देह विहरत बनमाही। तो विमल भूमि अर्थात ये जो भूमि है, दोनों जो जुगल हैं, प्रिया प्रीतम है, कुंज बिहारिन कुंज बिहारी है, इनको वक्षस्थल ही एक दूसरे की भूमि है, और भूमि भी ऐसी है जहाँ में काहू भी प्रकार को और भैया मल मैथुन ते संबंध नहीं है। विमल भूमि, विमल द्रुम, भूमि स्वरूप ये प्रिया जी और द्रुम स्वरूप से बिहारी जी महाराज। दल नभ
दल कौन से हैं? किसले दल अंगुरी बनी। ये जो स्वामिनी की कोमल अंगुरी है, प्रीतम की जो कोमल अंगुरी है, उनने इन कर कमलंते दोनों को अपनी बाहन में एक दूसरे ने कस रखो है। नृत्य निरंतर, ये जो रास है सुरती को, ये रास हमारे यहाँ निरंतर चलतो आ रहे है। या रास को कबू विराम नहीं है भैया, आलस न सोऊ। और ये इन्हें काहू भी प्रकार को आलस नहीं होवे है। आलस को भाव आप समझ गए होंगे। संसार के सुखन को हम लोग जब उपयोग करें तो हमारे शरीर में आलस आवे है, पर ये तो मल मैथुन ते परे नित्य रसकेली है। यहाँ आलस को कहा काम है। यहाँ तो महाराज जैसे ही हरिदासी के कर कमल इन दोनों जुगल के ऊपर जाए, तत्काल ही श्रम को निवारण है जाए, आलस दूर है जाए। नई स्फूर्ति, नई तरंग, नई उमंग, नई चाह, नए भाव, नए दाव, ये पुनः इनके भीतर अपने आप ही प्रस्फुटित होने लग जाए हों। फिर आप कह रहे हैं ज्यों ही अपने अंग नृतत इत। जैसे जैसे ये अपने अंगन को स्वामिनी नचामे हैं, मोड़े हैं, ठीक वैसे ही वैसे त्यों ही अपने अंग नृतत उत बोऊ। बोऊ माने बेऊ, बेऊ माने प्रियतम। जैसे जैसे स्वामिनी अपने अंगन को मोड़ ले में है, ठीक वैसे ही प्रीतम भी अपने अंगन को मोड़ ले में है। दोनों ही कोक कला में सिरमौर हैं और दोनों ही चतुरन के शिरोमणि हैं। उपजावत गति में गति, श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, सुरती सुख में जो गति चल रही है, बा गति को अंगन को मोड़ मोड़ के स्वामिनी प्रीतम के हृदय में और सुरती की गति बढ़ावे के कार्य ये या रचना को रचे हैं। गति में गति, उकति, उकति अर्थात ये कोई भी ऊब नहीं रहे हैं, अर्थात हट नहीं रहे हैं। पीछे हटनो तो ये जाने ही नहीं है। रहत न हारि मान मन को, बिहारी दास जी कह रहे हैं, दोनों में ते कोई भी हार नहीं मान रहे हो है। दोनों के मन की तरंग उमंग, चाहना, रुचि बढ़ती ही चली जा रही है। रीज रीज बारत सखी, वह समय की स्थिति को निहार के ये बिहारी दासी अपने प्राणन को न्यौछावर कर रही है। तन मन धन, धन यहाँ कौन सो है? प्रिया लाल धन है सही, धनी सही हरिदास। तो ये अपने तन मन को अपने धन पे, अपने प्रिया प्रीतम पे बार फेर कर रही है। अद्भुत कौतिक जुबती जो, बिहारी दास जी कह रहे हैं कि यह अद्भुत कौतिक को ये सहचरी नेत्रंत भर भर के निहार रही है और ये आशीर्वाद दे रही है कि देत आशीष श्री बिहारी दासी। बिहारी दासी ऐसा ही आशीर्वाद दे रही हैं इन रसिक अनन्यन के। हे मेरे प्राणेश्वर जुगल, हे प्रिया प्रीतम, हे नित्य किशोर किशोरी, जो स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में आए हुए अनन्य रसिक जन हैं, उनकी चाहना के अनुरूप उनको सुख देवे के कार्य आप ऐसो ही और रास करते रहे आओ। इन रसिक अनन्यन के सुख में सुखी हो। या प्रकार को भैया ये रास मंडल है। यहाँ छिन छिन में आशीर्वाद सहचरी को आप प्राप्त करते रहे हमें हैं। बिहारी दासी एक पद की लाइन में पुनः आशीर्वाद दे रही हैं, यों ही खेलो प्राण प्यारे, तुम निमिष न हो न्यारे। हे मेरे प्राणन के प्यारे प्रिया प्रीतम,
आप यों ही खेलते रहो, यों ही या सूरती को नृत्य जो आप हम लोग उनको दिखा रहे हो, हम लोग जो नेत्र भर भर के देख रही हैं, आप या नृत्य में ऐसे ही मगन रहे आओ। तो यों ही खेलो प्राण प्यारे, निमिष न हो न्यारे। आप एक निमिष के काज हो, अलग न रहो। बिहारी दास दुलारे, धारे और ऐन। बिहारी दास जी कह रहे मेरे अंक में आप ऐसे ही विहार करते रहो, ऐसे ही रास करते रहो। ऐसो श्री बिहारी दासी बड़ी प्रसन्नता से आपको आशीर्वाद दे रही हैं। चिर जियो लाल रसाल, प्यारी जू तेरो, लाड़ली को लाल। हे लाड़ली, हे लाड़ली के लाल प्रीतम, तुम दोनों चिरंजीवी रहो। यही एक रस देश ऐसो है जहाँ सहचरी को आशीर्वाद जैसे ही जुगल को मिले है, जुगल के तन मन प्राण फूल जाए हैं। ऐसो रस देश सहचरी को या रस को ऐसो आवेश तो स्वयं जुगल को आशीर्वाद दे में है। भैया बड़े सौभाग्यशाली तो बेजन हैं जिनने स्वामी जी की शरण आए के या रस रीति में अपने मन को माण दियो है, लगाए दियो है, या रस रीति को रात दिन श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी तो भैया बेजन हैं। तो यहाँ ये रास भूमि आपने समझ ली कि रास भूमि कहते के हैं। ये परस्पर की जो तन रूपी भूमि है, यही इनकी रास भूमि है। सुकांति बातें कहें भैया, कितनी सुंदर या समय इनके अंगन की जो आरुझन है, मिलन है, बाकी कांति, बाकी शोभा, बाकी आभा, बाकी चमक, बाकी सुंदरता देखते ही बने हैं। अभिनय कहें जो नाना प्रकार के जो ये अभिनय कर रहे हैं, जैसे जे अंग जो ही अपने अंग नृतत इत, त्यों ही अपने अंग नृतत बित बेऊ। ये भैया अभिनय है। अभिनय सुनव नए नए अभिनय, नए नए भाव, गति त्रिभंगी, ये नाना प्रकार की गति और लहरें हैं। एक ही बार में तीन तीन प्रकार की हु गति लय में हैं। ऐसो श्री स्वामी हरदास जी एक पद में और कह रहे हैं, परस्पर राग जमो समेत, किन्नरी मृदंग सौ सुर तार, तीन हूँ सुरन के तान बंधान, एक संग तीन तीन गति। तो त्रिभंगी नाम इनको याई मारे पड़ो है। तो गति त्रिभंगी। फिर आप आगे की लाइन में कह रहे हैं कि धा पिराधा, आज स्वामिनी बिहार में धाप गई हैं, अर्थात अब स्वामिनी प्रीतम ते विराम की इच्छा रख रही हैं। तो धापी राधा, प्रिया जी धाप गई हैं। नटती ललिता, ये ललिता हरिदासी नाही कर रही हैं। बोले नहीं, और भैया कभी सूक्ष्म भावन को हृदय में धारण करके विचार करियो कि ये स्वामी जी की नित्य के लिए है कैसी। जहाँ ये ललिता हरिदासी ठाड़ी बिहार करावे है, इन्हें धमकावे, इन्हें समझावे, इन्हें अरुझावे, इन्हें मिलावे, इन्हें सुलझावे, कितने आधिपत्य को लेके ये ललिता हरिदासी महाराज, यदि इन दोनों को यदि कोई डर है, इन्हें कोई धमकावे वाली है, तो ये ललिता हरिदासी है। सहेली में आवे है, प्यारी जू हम सांझ समय सांझे कहें, और कहें भोर सो भोर, बात कहो पहले समझ लो पे मन को और न छोड़। ये बात क्यों कही
खाली प्रिया जी ने इतनी कह दी, सखी तू कछु इन्हीं मिलावती। अरे सखी तू बड़ी चतुर है, तू ही बातन को लगा लगाए के प्रीतम को मोते मिलावे है। तू ना करी मान मनोहर में आवे है। सुंदर सुघर उदार धीर बर होत विलंब अधीरा जो, बिन श्रम हो ले मिलाऊं लालई और निपट पट नीरा जो। ये हरिदासी ही तो मिलावे है और ये हरिदासी धमकावे। तो यहाँ प्रिया जी ने इतनी कही है कि सखी तू कछु उन्हीं मिलावती, मोसों करत सैन ही बात। यहाँ सैन ही बात कह दो या मेरी सी बात कह दो, मेरी सी मोसों कहे और उनकी पुजवावे सब घात। तू मेरी सी तो मोते कह दे और उनकी सब इच्छा को तू पूरी करे। तू उन्हीं की है ललिता, तू मेरी न को ना है। तब ये ललिता कह रही है, बिहारिंदासी कह रही है, प्यारी जो हम सांझ समय सांझे कहें। हे प्रिया जी बात करवे तो पहले आप विचार लो कि कौन ते बात कर रही हो आप। प्यारी जो हम सांझ समय, अब देखो भैया ये स्वामी जी को रस देश कैसो है, आप सांझ को का भाव लगाओगे। सांझ कहें संजा ते, संजा कहें रात्रि ते, रात्रि कहें सुरति ते, सुरति कहें बिहार ते। प्यारी जो हम सांझ समय अर्थात हे प्रिया जी जब आप प्रीतम पे मिलवे की विशेष चाहना रखो हो, सांझे कहें अर्थात तभी हम आपको मिलामे हैं। और कहें भोर सो भोर, जब आप सुरझनो चाहो तभी हम आपको सुरझामे हैं। बात कहो पहले समझ लो, बात करवे तो पहले समझ लो, तुम्हारे तो मन को और न छोड़। आपके मन को कोई और छोर नहीं है। आप प्रीतम के प्रति कितनी आसक्त हो, आपको प्रीतम को सुख लेवे की कितनी उमंग है। अरे हम ते कहाँ छिपाओ प्रिया जी, हम सब जाने हैं। मैं तुम में ही तो समाई भई हूँ। इतना बड़ा अधिकार ऐसे कह देना, मानेंगी नहीं घूनरी। चलिए छबीली छबीलो बोलत, मेरे कहे उठ चल रही सयानी। हैं समझ देख राधे मनमाही बिन पानी की नाव। तुम्हारा तो पर्यव मान को स्वभाव, इन शब्दन के भीतर तो जाओ। ऐसे कह दो ना, अरे यार तेरो तो स्वभाव ही ऐसा पड़ा भयो है। कितने खरे शब्द हैं ये, कितनी ममता ते भरे भय और कठोर शब्द हैं। केहू बेर कही मानत न मान गई, तेरो हियो कठिन कछु और ही ठहरी। पाए गई मनाए आधीन किए माई, सो तू एक प्यारी नई मानिनी भईरी। तू ही एक मानिनी भैया का। ऐसे शब्द, ऐसी ममता, या ललिता हरिदासी की या ममता को दोनों जुगल भली प्रकार से समझे हैं। तभी तो कह रहे हैं तू तो मेरी जीवन बिहारिंदासी है। तभी तो या ललिता को मेरो तेरो न्याब दई के आगे। दई कायते कहे, दई माने प्रेम, प्रेम माने ये प्रेम सहेली। यही इन दोनों की न्यायाधीश है, यही इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट है। और यह सुप्रीम कोर्ट में केवल एक जज बैठे हैं, एक दूसरा जज और नहीं बैठे हैं। यह बात को और ध्यान कर लियो भैया, ये स्वामी जी को रस देश अपने में अलबेलो है। काऊ रस उपासना को चिंतन करके पढ़ के समझ के देख लो। ऐसी रस उपासना और ऐसे रस के दातार न तो पहले कबू भय न है और न कबू होंगे। तभी तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि ऐसा रसिक भयो नहीं भई है भूमंडल आकाश। अब यहाँ ठाड़ी ललिता बिहार करा रही है। भागवत रसिक जी की अष्टम झांकी की लाइन को देखो।
समझाए कही भगवत जब लागी कान सो। कितने भरे शब्द हैं। करी नैन नेह लगाए के फिर मान कर ना किन बदा। हे प्रिया जी, जिन नेत्रों में नई नई प्रीत भरी हो, जिन नेत्रों में नया नया प्रीतम के प्रति स्नेह भरा हो, उन नेत्रों में रोष, उन नेत्रों में गुस्सा। करी नैन नेह लगाए के फिर मान कर ना किन बदा। तज रोष दोष लगाए तज मोद में मंगल सदा। अपराध बिन अपराध धरिवो। जैसे कोई जज कहवे है बिगर अपराध के अपराधी बना देनो। अपराध बिन अपराध धरिवो। सीख तो ये किन दई। धरि ध्यान गही मुख मौन बैठी मनो कोई जोगिन नहीं। रस रीत प्रीत प्रतीत बिसरी। ये कठिन कुछ चाहे पिए की संगति किए। ये जाने अब परसों नहीं लग जाए कहूँ मेरे ये। सुन बैन आतुर। भगवत दासी के जब ऐसे शब्द सुने नैन फेरे। जब रसिक भगवतियों कही हंस कंचुकी बंद खोल लपटी मनहु घन दामिनी गही। कौन के कहते कंचुकी के बंद खोले। जब रसिक भगवती यों कही। आप ये सोचो कि ये बिहार टिको काय पे है। ये प्रिया प्रीतम या सहचरी के बल बूते पे ही तो मगन है। तरुण तरंगन में परे अरुझे बार सिवार। पैरत साहस सखी के। या सहचरी के बल बूते पे तो या सूरती समुद्र में तैर रहे हैं। अतियावर्त बिहार। तो यहाँ धापी राधा। प्रिया जी तो धाप गई हैं पर नटती ललिता। ललिता नहीं कर रही है कि बोले नहीं। और रसवती। रसवती ये प्रिया जी को नाम है। रस में रंगी भई रसवती नागरी। गाय तेगरी ऊंचे स्वर में। तेगरी माने तीव्र स्वर में ये ललिता गा रही है। नाभि जोरी है तुंगी तान लेके गा रही है ये ललिता। भैया या को विस्तार से वर्णन करूं तो इतने पद रास के हैं कि एक एक पद में ये सबरे पद संपुट के रूप में लगाए जाएं और इनके भावन को विस्तार से वर्णन किया जाए तो आप ही समझ लो कि सबरी वाणी एक एक पद में ही सबरी आचार्य की वाणी समाई हुई है। फिर आप कह रहे हैं तीसरी लाइन में आप कह रहे हैं रसद बिहारी। हे स्वामिनी, बिहारी जी तो आपके ही रस्ते रसित हैं, अर्थात आपके ही रस को पी पी के जीवित हैं। बंदे बंदे माने बंदगी करनो, आपके ही दास हैं। बल्लवा राधिका निस्दिन रंग रंगी, आप रात दिन इनके ही रंग में रंगी रही आओ हो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जो प्रिया प्रीतम हैं वो जो संगीत गामे हैं, हमारे रसिक अनन्य जन, अर्थात संगीत कौन सो? सुंदर गीत। सुंदर गीत कौन सो है? प्रिया प्रीतम की सूरती केली, जो सूरती केल को गामे हैं उनके ही आप संगी हैं, उनके ही आप अंग संग रहे आमे हैं, जो या नित्य केल को अपने भावन के अनुरूप और भैया सजा सजाए के गामे हैं। तो यह प्रकार ये स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित 94 पद के कछु भाग आपके सामने निवेदित किए गए। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।